तुमने अपने जीवन में शायद ये बात कई बार अनुभव की होगी कि कुछ लोग घंटों बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें समाप्त होते ही लोग उन्हें भूल जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके द्वारा बोले गए कुछ शब्द वर्षों तक लोगों के मन में गूंजते रहते हैं। वे अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करते, फिर भी उनकी उपस्थिति पूरे वातावरण को बदल देती है। वे हर चर्चा में अपनी राय नहीं देते, फिर भी जब वे बोलते हैं तो लोग चुप होकर सुनते हैं। तब मन में एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कम बोलना ही शक्ति है, या फिर कम बोलने के पीछे कोई ऐसी आंतरिक अवस्था छिपी होती है जो मनुष्य को असाधारण बना देती है? यही इस पूरे विषय का आधार है। जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों से कट जाओ, अपनी भावनाएं दबा दो या हमेशा चुप रहने लगो। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन के स्वामी न बने, बल्कि तुम्हारा विवेक तुम्हारे शब्दों का स्वामी बने। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी वाणी पर अधिकार पा लेते हो, उसी दिन तुम अपने मन पर अधिकार पाने की यात्रा भी शुरू कर देते हो। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आवाज़ नहीं, उसका आत्मनियंत्रण है। कोई भी व्यक्ति क्रोध में बहुत कुछ बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति उत्साह में बड़े बड़े वादे कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की लंबी सूची सुना सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलने की क्षमता होने के बावजूद सही समय तक प्रतीक्षा कर सके। यही प्रतीक्षा शक्ति है, यही धैर्य शक्ति है। यही वो गुण है जो साधारण व्यक्ति और परिपक्व व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। क्योंकि बोलना सहज है, लेकिन कब बोलना है और कब मौन रहना है, ये जानना बुद्धिमत्ता है। मैंने जीवन में देखा है कि अधिकांश लोग शब्दों के कारण नहीं, शब्दों पर नियंत्रण न होने के कारण समस्याओं में पड़ते हैं। कितने ही संबंध केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक क्षण के क्रोध में ऐसे शब्द बोल दिए गए जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। कितनी ही मित्रताएं केवल इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि किसी ने बिना सोचे अपनी प्रतिक्रिया दे दी। कितने ही अवसर केवल इसलिए हाथ से निकल जाते हैं क्योंकि मनुष्य ने समय से पहले अपनी योजना, अपना विचार या अपना निर्णय प्रकट कर दिया। इसलिए समस्या बोलने में नहीं है, समस्या बिना जागरूकता के बोलने में है। यही इस विषय का पहला और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुनोगे, और जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक समझोगे। अधिकांश लोग बातचीत नहीं करते, वे केवल अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं ताकि फिर स्वयं बोल सकें। वे सुनते कम हैं, उत्तर अधिक तैयार करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच सुनना सीख जाता है, वो लोगों के शब्दों के पीछे छिपी हुई भावनाओं को भी समझने लगता है। वो केवल वाक्य नहीं सुनता, वो मन सुनता है। और जिसने मन को पढ़ना सीख लिया, उसके निर्णय भी अधिक गहरे होने लगते हैं। मैंने ये भी अनुभव किया है कि कम बोलने से सबसे पहले तुम्हारी मानसिक ऊर्जा बचती है। हर शब्द केवल हवा में नहीं जाता, वो तुम्हारी चेतना से भी निकलता है। यदि तुम हर समय अपनी सफाई देते रहोगे, हर विवाद में उतरते रहोगे, हर आलोचना का उत्तर देते रहोगे और हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते रहोगे, तो तुम्हारी सबसे मूल्यवान ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। लेकिन यदि तुम ये सीख लो कि किन बातों पर बोलना आवश्यक है और किन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए, तो तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत और केंद्रित हो जाएगा। यही केंद्रित ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कम बोलना तुम्हें लोगों को समझने का अवसर देता है। जब तुम स्वयं कम बोलते हो, तब सामने वाला अधिक खुलकर बोलता है। वो अपने विचार बताता है, अपनी आदतें प्रकट करता है, अपने भय और अपनी इच्छाएं अनजाने में सामने रख देता है, और तुम बिना किसी संघर्ष के उसे समझने लगते हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति केवल इसलिए कम नहीं बोलता कि उसे शब्दों से प्रेम नहीं, वो इसलिए कम बोलता है क्योंकि उसे निरीक्षण की शक्ति का मूल्य पता होता है। जो व्यक्ति अधिक देखता है वो कम भ्रमित होता है। एक और गहरा सत्य है, संसार में सबसे अधिक प्रभाव उन्हीं लोगों का होता है जिन्हें स्वयं को हर समय सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी को हर क्षण ये बताना पड़े कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, तो उसके शब्द ही उसके भीतर की असुरक्षा प्रकट कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में सक्षम होता है, उसका आत्मविश्वास शांत होता है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता।
वो उसे जीता है। और यही कारण है कि उसके कम शब्द भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। मैंने पाया है कि कम बोलने का एक और अद्भुत लाभ है, ये तुम्हें प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच का अंतर सिखाता है। प्रतिक्रिया तुरंत निकलती है, उत्तर समझ से निकलता है। प्रतिक्रिया भावनाओं के नियंत्रण में होती है, उत्तर जागरूकता के नियंत्रण में होता है। जब तुम बोलने से पहले कुछ क्षण रुकते हो तो तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम स्वयं से पूछो, क्या ये शब्द परिस्थिति को बेहतर बनाएंगे या केवल मेरे अहंकार को संतुष्ट करेंगे? यही छोटा सा प्रश्न तुम्हारे जीवन के असंख्य संघर्षों को समाप्त कर सकता है। एक और सूक्ष्म बात है, कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी भावनाओं को दबा दो। यदि किसी संबंध में स्पष्ट संवाद आवश्यक है तो बोलो। यदि किसी अन्याय का विरोध करना आवश्यक है तो साहस के साथ बोलो। यदि किसी प्रिय व्यक्ति को तुम्हारे प्रेम, समर्थन या क्षमा की आवश्यकता है तो अवश्य बोलो। लेकिन हर छोटी उकसाहट पर, हर व्यर्थ बहस में और हर क्षणिक प्रतिक्रिया में अपने शब्दों को खर्च मत करो, क्योंकि जैसे धन का मूल्य समझदार व्यक्ति जानता है, वैसे ही शब्दों का मूल्य परिपक्व व्यक्ति जानता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका कारण यह नहीं कि लोग तुम्हें रहस्यमय समझने लगेंगे, इसका वास्तविक कारण यह है कि तुम्हारा मन बिखरना बंद हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहने लगेगी, तुम्हारा ध्यान बाहर की प्रतिक्रियाओं से हटकर भीतर की स्पष्टता पर टिकने लगेगा। और जब भीतर स्पष्टता जन्म लेती है तभी बाहर प्रभाव पैदा होता है। इसलिए शक्ति शब्दों की संख्या में नहीं, शब्दों के पीछे की चेतना में होती है। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल कम बोलना ही पर्याप्त नहीं। इसके बाद यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य इतना अधिक क्यों बोलता है, मान्यता पाने की इच्छा उसे कैसे कमजोर बनाती है, और कैसे कोई व्यक्ति ऐसी आंतरिक स्थिरता विकसित कर सकता है जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव उसकी आवाज नहीं बल्कि उसका धैर्य, उसका मौन और उसका चरित्र बन जाए। और जब मनुष्य ऐसी आंतरिक स्थिरता विकसित करने लगता है जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव उसकी आवाज नहीं बल्कि उसका धैर्य, उसका मौन और उसका चरित्र बन जाता है, तभी वो वास्तविक शक्ति का अर्थ समझना शुरू करता है। क्योंकि उस समय वो लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वो अपने जीवन से प्रेरित करता है। यही वो अंतर है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि जो सबसे अधिक बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है, लेकिन इतिहास और जीवन दोनों ये बताते हैं कि सबसे गहरा प्रभाव अक्सर उन लोगों ने छोड़ा है जिन्होंने अपने शब्दों से अधिक अपने कर्मों को बोलने दिया। मैंने जीवन में देखा है कि मनुष्य जितना अधिक अपने बारे में बोलता है उतना ही वो अनजाने में अपनी शक्ति बाहर बांट देता है। वो हर व्यक्ति को अपनी योजनाएं बता देता है, अपनी कमजोरियां बता देता है, अपनी हर प्रतिक्रिया तुरंत प्रकट कर देता है। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो शांत होकर परिपक्व हो सके। इसके विपरीत जो व्यक्ति पहले स्वयं को समझता है, फिर परिस्थिति को देखता है और उसके बाद ही बोलता है, उसके शब्दों में एक अलग प्रकार का वजन होता है, क्योंकि वे आवेश से नहीं अनुभव से निकलते हैं। यही इस विषय का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। कम बोलना केवल वाणी का अभ्यास नहीं, मन का अनुशासन है। यदि मन हर समय प्रतिक्रिया देना चाहता है और तुम उसे रोक सकते हो, तो तुम केवल अपनी जुबान पर नहीं, अपने भीतर उठने वाली भावनाओं पर भी अधिकार प्राप्त कर रहे हो। यही वास्तविक शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो दुनिया को नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, अंततः थक जाएगा। लेकिन जिसने स्वयं को साध लिया, उसे बाहरी परिस्थितियां भी कम प्रभावित करती हैं। मैंने ये भी अनुभव किया है कि बहुत अधिक बोलने की आदत अक्सर भीतर की किसी कमी का संकेत होती है। कई बार हम इसलिए अधिक बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी बुद्धिमानी देखें, हम चाहते हैं कि लोग हमें महत्वपूर्ण समझें। लेकिन जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान भीतर से मजबूत हो जाता है, उसी दिन तुम्हें हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता कम होने लगती है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं रहती कि हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हारा ध्यान इस बात पर रहता है कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या जानते हो। यही परिवर्तन तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाता है।
धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो अधिक सीखता है, क्योंकि सीखना हमेशा सुनने से शुरू होता है। यदि तुम्हारा मन हर समय अपनी बात कहने में व्यस्त रहेगा तो तुम दूसरों के अनुभवों से क्या सीखोगे? तुम जीवन के संकेत कैसे समझोगे? तुम लोगों के स्वभाव को कैसे पहचानोगे? इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बातचीत में केवल उत्तर देने के लिए नहीं बैठता, वो समझने के लिए बैठता है। और जो समझने की कला सीख जाता है उसके निर्णय भी पहले से कहीं अधिक सटीक हो जाते हैं। एक और गहरा सत्य है, हर शब्द की एक कीमत होती है। यदि तुम अपने शब्द हर छोटी बात पर खर्च कर दोगे तो जब वास्तव में कोई महत्वपूर्ण क्षण आएगा तब तुम्हारे शब्दों का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई व्यक्ति हर समय ऊंची आवाज में बोले तो उसकी आवाज धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है, लेकिन जो व्यक्ति केवल आवश्यक समय पर बोलता है उसके शब्द लोगों के मन में ठहर जाते हैं। इसलिए कम बोलना केवल चुप रहना नहीं, अपने शब्दों को मूल्यवान बनाना है। मैंने पाया है कि वास्तव में शक्तिशाली लोग हर चुनौती का उत्तर तुरंत नहीं देते। यदि कोई उन्हें उकसाता है तो वे पहले परिस्थिति को देखते हैं। यदि कोई उनका अपमान करता है तो वे पहले यह समझते हैं कि क्या यहां प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। यदि कोई उनकी आलोचना करता है तो वे पहले यह देखते हैं कि उसमें सीखने योग्य कुछ है या नहीं। यही छोटा सा विराम उन्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं जबकि परिपक्व लोग जागरूक निर्णय में जीते हैं। एक और सूक्ष्म बात है, कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि तुम डर गए हो। कई बार सबसे बड़ा साहस वही होता है जब तुम्हारे पास उत्तर देने की पूरी क्षमता हो, फिर भी तुम मौन चुनो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह विवाद किसी को बेहतर नहीं बनाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि सत्य की रक्षा करनी हो, किसी की गरिमा बचानी हो या किसी अन्याय के सामने खड़ा होना हो तो बोलना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए शक्ति केवल मौन में नहीं, सही समय पर सही शब्द चुनने में। यही विवेक कम बोलने की वास्तविक पहचान है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका कारण ये नहीं कि लोग तुम्हें रहस्यमय मानने लगेंगे, इसका कारण यह है कि तुम्हारी चेतना बिखरना बंद हो जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा अनावश्यक बहसों में खर्च नहीं होगी। तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रियाओं से कम और अपने उद्देश्य से अधिक जुड़ा रहेगा। और जब मन अपने उद्देश्य से जुड़ जाता है तभी उसमें वो शक्ति जन्म लेती है जो बड़े से बड़ा कार्य भी शांत रहकर कर सकती है। और यहीं से इस विषय की अगली गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि केवल कम बोलना ही मनुष्य को शक्तिशाली नहीं बनाता। इसके बाद ये समझना आवश्यक है कि कैसे मौन धीरे धीरे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व की ऐसी गहराई में बदलता है जहां लोगों का सम्मान मांगना नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारा चरित्र स्वयं उसका कारण बन जाता है। और जब मौन धीरे धीरे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तित्व की गहराई में बदलने लगता है तब मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वास्तविक शक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, भीतर महसूस होती है। क्योंकि उस समय उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वो कितना बुद्धिमान है, कितना सक्षम है या कितना अनुभवी है। वो जानता है कि यदि उसकी क्षमता वास्तविक है तो उसे शब्दों की बैसाखी की आवश्यकता नहीं होगी। उसका काम, उसका व्यवहार और उसके निर्णय स्वयं उसके व्यक्तित्व का परिचय बन जाएंगे। यही वो अवस्था है जहां मौन अभिनय नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। मैंने जीवन में देखा है कि सबसे अधिक ऊर्जा मनुष्य बोलने में नहीं, बोलने के बाद पछताने में खोता है। एक क्षण का क्रोध, एक आवेशपूर्ण टिप्पणी, एक अनावश्यक बहस या बिना सोचे कहे गए कुछ शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ सकते हैं। बाद में मनुष्य बार बार सोचता है, काश उस समय मैं थोड़ा रुक गया होता, काश मैंने तुरंत उत्तर न दिया होता। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति पहले अपने मन को शांत करता है, फिर अपने शब्दों को बाहर आने देता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो संबंध बनाते हैं या उन्हें तोड़ देते हैं। यही इस विषय का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं का भी स्वामी बनने लगता है। वाणी केवल शब्दों का प्रवाह नहीं है, वो मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि मन अस्थिर है तो शब्द भी अस्थिर होंगे। यदि मन भय से भरा है तो शब्दों में बेचैनी होगी।
यदि मन अहंकार से भरा है तो वाणी में कठोरता होगी, लेकिन यदि मन शांत है तो कम शब्द भी गहरी स्पष्टता लेकर आएंगे। इसलिए मौन का अभ्यास वास्तव में मन को साधने का अभ्यास है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कम बोलता है वो परिस्थितियों को अधिक गहराई से देख पाता है। जब बाकी लोग केवल अपनी बात कहने में व्यस्त होते हैं तब वो लोगों के व्यवहार को देख रहा होता है। वो ये समझ रहा होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन केवल प्रभाव डालना चाहता है, कौन भीतर से असुरक्षित है और कौन वास्तव में संतुलित है। यही निरीक्षण धीरे धीरे उसे ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाता है जिनमें जल्दबाजी नहीं होती। और जीवन में सही निर्णय अक्सर तेज सोच से नहीं, गहरी समझ से आते हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जितना अधिक मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाता है उतना ही कम लोग उसे नियंत्रित कर पाते हैं। यदि कोई जानता है कि वह केवल 2 कठोर शब्द कहकर तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो उसने तुम्हारे मन का एक हिस्सा अपने हाथ में ले लिया। यदि कोई केवल प्रशंसा करके तुम्हें अहंकार में डुबो सकता है तब भी तुम्हारा नियंत्रण बाहर है। लेकिन जब तुम ये सीख जाते हो कि हर शब्द का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं और हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना आवश्यक नहीं, तब तुम्हारी शक्ति भीतर लौटने लगती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता वास्तविक सामर्थ्य है। एक और गहरा सत्य है, दुनिया में बहुत से लोग शब्दों से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि पहले प्रकार के लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें सुने, जबकि दूसरे प्रकार के लोग पहले लोगों को समझते हैं। जो व्यक्ति समझता अधिक है और बोलता कम है, उसके भीतर स्वाभाविक विनम्रता आती है। उसे यह भ्रम नहीं रहता कि उसे हर प्रश्न का उत्तर पता है। वो सीखने के लिए खुला रहता है और सीखते रहने वाला व्यक्ति ही लगातार विकसित होता है। मैंने पाया है कि मौन का सबसे सुंदर परिणाम यह है कि वह मनुष्य को भीतर से हल्का कर देता है। जब तुम हर विवाद में नहीं उतरते, हर आलोचना का उत्तर नहीं देते और हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तुम्हारे भीतर अनावश्यक बोझ कम होने लगता है। तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, इसलिए उसे वहीं लगाना चाहिए जहां वास्तव में परिवर्तन संभव है। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें मानसिक शांति देती है, और मानसिक शांति से बड़ी शक्ति संसार में बहुत कम है। एक और सूक्ष्म बात है, कम बोलना कभी भी भावनाओं को दबाने का नाम नहीं है। यदि तुम्हें किसी प्रिय व्यक्ति से प्रेम व्यक्त करना है तो अवश्य करो। यदि किसी संबंध में ईमानदार संवाद आवश्यक है तो स्पष्टता से बोलो। यदि किसी अन्याय के सामने खड़े होना है तो साहस के साथ अपनी आवाज उठाओ। लेकिन जहां केवल अहंकार की लड़ाई हो, जहां केवल स्वयं को सही सिद्ध करने की होड़ हो, वहां मौन चुनना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। क्योंकि हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं, कई युद्ध छोड़ देना भी जीवन की बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका वास्तविक अर्थ शब्दों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि शब्दों की गुणवत्ता बढ़ाना है। जब तुम्हारे शब्द अनुभव से निकलते हैं, जब तुम्हारा मौन आत्मविश्वास से जन्म लेता है और जब तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी वाणी से अधिक बोलता है, तब लोग तुम्हें केवल सुनते नहीं, तुम्हारा सम्मान भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर ऐसी स्थिरता दिखाई देती है जो आज के शोर से भरे संसार में बहुत दुर्लभ है। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि अंततः मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति कम बोलने में नहीं, बल्कि इस अवस्था तक पहुंचने में है जहां उसका मौन भय नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है, जहां उसके शब्द प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता से निकलते हैं, और जहां उसका पूरा व्यक्तित्व ये सिद्ध करता है कि जिसने स्वयं पर अधिकार पा लिया उसे संसार पर प्रभाव डालने के लिए कभी ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसका मौन भय नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है, तभी उसके भीतर वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। क्योंकि उस समय वो बोलने से पहले ये नहीं सोचता कि लोग मुझे कैसे देखेंगे। वो पहले ये देखता है कि क्या मेरे शब्द इस परिस्थिति में कोई मूल्य जोड़ेंगे। यदि उत्तर हाँ है तो वो पूरे साहस के साथ बोलता है, यदि उत्तर नहीं है तो वो शांत रहता है। यही निर्णय क्षमता उसे साधारण लोगों से अलग बनाती है।
क्योंकि अधिकांश लोग अपने शब्दों के पीछे भागते हैं, जबकि परिपक्व व्यक्ति अपने उद्देश्य के पीछे चलता है, और जिसका उद्देश्य स्पष्ट हो उसकी वाणी स्वतः ही संयमित हो जाती है। मैंने जीवन में देखा है कि संसार में बहुत सी लड़ाइयाँ केवल इसलिए लंबी चलती रहती हैं क्योंकि दोनों पक्ष अंतिम शब्द बोलना चाहते हैं। कोई हारना नहीं चाहता, कोई चुप नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि वही सही सिद्ध हो, लेकिन जीवन का एक अद्भुत नियम है, हर बहस जीतने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जीतता, और हर मौन रहने वाला व्यक्ति हारता भी नहीं। कई बार सबसे बड़ी जीत उस क्षण होती है जब तुम ये निर्णय लेते हो कि यह विवाद मेरी शांति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह निर्णय कायरता नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता का प्रमाण होता है। यहीं इस विषय का चौथा और अत्यंत गहरा रहस्य सामने आता है। जितना कम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी मानसिक ऊर्जा का एक भाग लेकर चला जाता है। यदि तुम दिन भर लोगों को समझाने, स्वयं को सिद्ध करने, आलोचनाओं का उत्तर देने और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने में लगे रहोगे, तो दिन के अंत तक तुम्हारे भीतर उस कार्य के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों को उसी प्रकार संभाल कर उपयोग करता है जैसे एक कुशल धनुर्धर अपने तीरों को। वो हर दिशा में उन्हें नहीं चलाता, वो केवल वहीं उनका प्रयोग करता है जहां वास्तव में आवश्यकता हो। मैंने यह भी अनुभव किया है कि मौन तुम्हें लोगों की वास्तविक प्रकृति देखने की क्षमता देता है। जब तुम हर समय अपनी बात नहीं कहते, तब सामने वाला अधिक बोलता है। वो अपने विचार खोलता है, अपनी सोच प्रकट करता है, अपने स्वभाव का परिचय देता है। कई बार जो बातें 1000 प्रश्न पूछकर भी पता नहीं चलती, वे केवल शांत होकर सुनने से स्पष्ट हो जाती हैं। इसलिए मौन केवल तुम्हें शांत नहीं बनाता, वो तुम्हें सजग भी बनाता है। और सजग व्यक्ति बहुत कम गलत लोगों पर भरोसा करता है, बहुत कम गलत निर्णय लेता है और बहुत कम ऐसी परिस्थितियों में फंसता है जहां बाद में पछताना पड़े। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कम बोलना तुम्हें भावनात्मक रूप से अजेय बनाता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम तुरंत बह न जाओ, यदि कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम तुरंत टूट न जाओ, यदि कोई तुम्हें उकसाए और तुम तुरंत प्रतिक्रिया न दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ दूसरों को बदलना नहीं, स्वयं को स्थिर रखना है। जो स्वयं को संभाल सकता है वही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। एक और गहरा सत्य है, संसार में जो व्यक्ति जितना अधिक भीतर से खाली होता है वो उतना ही अधिक बाहर बोलता है। उसे लगातार ये आवश्यकता महसूस होती है कि लोग उसे देखें, सुने और स्वीकार करें। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है उसे हर समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास शांत होता है, वो भीड़ में भी स्वयं बना रहता है और एकांत में भी स्वयं बना रहता है। यही स्थिरता उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि लोग शब्दों से कुछ समय प्रभावित होते हैं लेकिन चरित्र से जीवन भर प्रेरित होते हैं। मैंने पाया है कि मौन का एक और अद्भुत प्रभाव है, ये तुम्हें धैर्य सिखाता है। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत उत्तर दे देते थे, अब तुम रुकते हो, देखते हो, सोचते हो। कई बार कुछ घंटे बाद उत्तर देते हो, कई बार अगले दिन देते हो, और कई बार ये समझ जाते हो कि उत्तर देना आवश्यक ही नहीं था। यही छोटा सा परिवर्तन जीवन के असंख्य संघर्षों को समाप्त कर देता है, क्योंकि अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, जल्दबाजी से पैदा होती हैं। एक और सूक्ष्म बात है, कम बोलना कभी भी अपने विचारों को दबाना नहीं है। यदि सत्य की रक्षा करनी हो, यदि किसी निर्दोष के लिए खड़ा होना हो, यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी बात रखना आवश्यक हो, तो मौन उचित नहीं होगा। वहाँ स्पष्ट और साहसी वाणी ही सही मार्ग है। इसलिए वास्तविक शक्ति हमेशा संतुलन में होती है। न हर समय बोलना बुद्धिमानी है, न हर समय चुप रहना। बुद्धिमानी ये जानने में है कि किस क्षण मौन आवश्यक है और किस क्षण वाणी धर्म बन जाती है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका वास्तविक अर्थ ये नहीं कि तुम्हें लोगों से दूर हो जाना है,
इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे शब्द तुम्हारी चेतना से निकले, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं विवेक से संचालित हों और तुम्हारी ऊर्जा केवल उन बातों में लगे जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं। तब तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति शांत होगी लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहेगा। और तुम्हारा व्यक्तित्व धीरे धीरे उस वृक्ष की तरह बन जाएगा जो कभी अपनी ऊंचाई की घोषणा नहीं करता, फिर भी दूर से दिखाई देता है। और यहीं से इस विषय की अंतिम और सबसे गहरी परत प्रारंभ होती है, क्योंकि अंततः शक्ति का रहस्य कम शब्दों में नहीं बल्कि उस आंतरिक चेतना में छिपा है जहां मनुष्य स्वयं का स्वामी बन जाता है। तब उसका मौन कमजोरी नहीं रहता, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उसके शब्द प्रदर्शन नहीं रहते, उत्तरदायित्व बन जाते हैं। और उसका पूरा जीवन इस सत्य का प्रमाण बन जाता है कि जिसने अपनी वाणी पर अधिकार पा लिया उसने अपने भाग्य की दिशा पर भी अधिकार पाना शुरू कर दिया है। और जब मनुष्य अपनी वाणी पर अधिकार पा लेता है तब वो धीरे धीरे अपने भाग्य की दिशा पर भी अधिकार पाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय उसके शब्द आदत से नहीं जागरूकता से निकलते हैं। उसका मौन डर से नहीं आत्मविश्वास से जन्म लेता है। उसकी शांति परिस्थितियों की देन नहीं होती बल्कि उसके भीतर विकसित हुई चेतना का परिणाम होती है। यही इस पूरे विषय का अंतिम और सबसे गहरा सत्य है। जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी चुप्पी में छिपी है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति उस आत्मनियंत्रण में छिपी है जो तुम्हें यह चुनने की क्षमता देता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किस उद्देश्य से बोलना है। जिसने ये कला सीख ली उसने अपने जीवन की दिशा बदलने की कला भी सीख ली। मैंने जीवन में देखा है कि सबसे अधिक प्रभावशाली लोग अपनी उपस्थिति से सिखाते हैं, अपने शब्दों से नहीं। वे लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे स्वयं ऐसा जीवन जीते हैं कि लोग उनसे प्रेरित होने लगते हैं। उन्हें हर समय ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि सत्य बोलो, ईमानदार बनो, धैर्य रखो या अनुशासित रहो। उनका अपना जीवन ही इन बातों का प्रमाण बन जाता है। यही कारण है कि उनका मौन भी शिक्षा देता है, क्योंकि जब चरित्र बोलने लगता है तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। एक और गहरा सत्य है, जीवन में अधिकांश पछतावे उन शब्दों के कारण होते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम लोग उन मौकों पर पछताते हैं जहां उन्होंने अनावश्यक विवाद से स्वयं को दूर रखा। इसका कारण स्पष्ट है। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों तक याद रहते हैं, लेकिन धैर्य से चुना गया मौन कई बार संबंधों को टूटने से बचा लेता है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति हर बार ये नहीं सोचता कि मैं क्या कहूं, वो पहले ये सोचता है कि मेरे शब्दों का परिणाम क्या होगा। यही दूरदृष्टि उसकी शक्ति बन जाती है। मैंने ये भी अनुभव किया है कि मौन मनुष्य को केवल शांत नहीं बनाता, वो उसे स्वतंत्र भी बनाता है। जब तुम्हें हर आलोचना का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती तब तुम दूसरों की राय के कैदी नहीं रहते। जब तुम्हें हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की आवश्यकता नहीं रहती तब तुम्हारा आत्मसम्मान लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। जब तुम्हें हर समय अपनी उपलब्धियों का वर्णन नहीं करना पड़ता तब तुम्हारा आत्मविश्वास प्रशंसा से नहीं अपने कर्मों से बनता है। यही स्वतंत्रता वास्तविक शक्ति का आधार है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कम बोलने वाला व्यक्ति समय के साथ अधिक विश्वसनीय बन जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यदि ये व्यक्ति कुछ कह रहा है तो सोच समझ कर कह रहा होगा। उसके शब्द आवेश से नहीं अनुभव से निकलते हैं। उसकी राय लोकप्रिय होने के लिए नहीं उपयोगी होने के लिए होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का एक वाक्य कई बार उन लोगों के 100 वाक्यों से अधिक प्रभाव छोड़ता है जो हर समय बोलते रहते हैं। मूल्य शब्दों की संख्या से नहीं उनकी सत्यता और गहराई से बनता है। एक और गहरा सत्य है, मौन का अर्थ केवल बाहर की शांति नहीं भीतर की शांति भी है। यदि तुम बाहर से चुप हो लेकिन भीतर लगातार बहस कर रहे हो, लोगों को उत्तर दे रहे हो, पुरानी घटनाओं को दोहरा रहे हो, तो ये मौन नहीं है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब मन भी धीरे धीरे अनावश्यक प्रतिक्रियाओं को छोड़ना सीख जाता है। जब तुम हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देते हो, जब तुम हर आलोचना को अपने आत्मसम्मान से जोड़ना छोड़ देते हो, जब तुम हर प्रशंसा को अपने अहंकार का भोजन नहीं बनने देते,
तभी तुम्हारे भीतर वो स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी शोर भंग नहीं कर सकता। मैंने पाया है कि जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन तब आता है जब तुम्हारे शब्द कम और तुम्हारे कर्म अधिक बोलने लगते हैं। लोग तुम्हारी घोषणाओं से नहीं, तुम्हारी निरंतरता से प्रभावित होने लगते हैं। वे तुम्हारी आवाज़ से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें पहचानने लगते हैं। और यही वो अवस्था है जहां तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता। सम्मान स्वतः मिलने लगता है, क्योंकि वास्तविक सम्मान कभी शब्दों से नहीं जीता जाता, वो चरित्र से अर्जित किया जाता है। एक और सूक्ष्म बात है, कम बोलना कभी भी जीवन से दूरी बनाना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने शब्दों को उद्देश्य दो। जहां प्रेम आवश्यक हो वहां प्रेम से बोलो, जहां सत्य आवश्यक हो वहां स्पष्टता से बोलो, जहां अन्याय हो वहां साहस से बोलो। लेकिन जहां केवल अहंकार की टक्कर हो वहां मौन चुनो, क्योंकि हर आवाज में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार सबसे ऊंची चेतना वही होती है जो शोर से ऊपर उठ जाती है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि जितना कम बोलोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। इसका वास्तविक अर्थ शब्दों की संख्या कम करना नहीं, बल्कि अपनी चेतना की गुणवत्ता बढ़ाना है। जब तुम्हारे भीतर धैर्य होगा तब तुम्हारे शब्द शांत होंगे। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास होगा तब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तुम्हारे भीतर आत्मबोध होगा तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। और जब तुम्हारा चरित्र तुम्हारे शब्दों से अधिक बोलने लगेगा तब तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी पद, प्रशंसा या मान्यता पर निर्भर नहीं रहेगी। अंततः यदि इस पूरे विषय को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा, जिसने अपनी वाणी को साध लिया उसने अपनी ऊर्जा को बचा लिया। जिसने अपनी ऊर्जा को बचा लिया उसने अपने मन को स्थिर कर लिया। और जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया उसे संसार की कोई भी परिस्थिति आसानी से पराजित नहीं कर सकती। इसलिए कम बोलना कोई तकनीक नहीं, एक साधना है। मौन कोई अभिनय नहीं, एक आंतरिक अनुशासन है। और वास्तविक शक्ति दूसरों को चुप कराने में नहीं, स्वयं के भीतर उठने वाले अनावश्यक शोर को शांत करने में है। जिस दिन ये मौन तुम्हारे भीतर उतर जाएगा उसी दिन तुम्हारा व्यक्तित्व शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से प्रभाव छोड़ने लगेगा। वही सच्ची शक्ति है, वही सच्ची स्वतंत्रता है, और वही वो अवस्था है जहां मनुष्य केवल सफल नहीं होता, वो भीतर से अडिग, शांत और सचमुच शक्तिशाली बन जाता है। देखो मेरे अपनों, आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारी आंखों में वही पीड़ा देख रहा हूं जो किसी न किसी मोड़ पर हर इंसान को झेलनी पड़ती है। वो क्षण जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, और मैं जानता हूं कि उस वक्त दुनिया की सारी रौनक बुझ जाती है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। पर मैं तुमसे कहता हूं कि इसी क्षण में, इसी टूटन में, इसी मृत्यु में तुम्हारे सच्चे जीवन का बीज छिपा है। और आज मैं तुम्हें उस बीज को पहचानना सिखाने आया हूं, क्योंकि जो तुम सोचते हो वो अंत है, वो वास्तव में एक बहुत गहरी शुरुआत है। जो तुम सोचते हो कि तुम हार गए, वो वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और जो तुम सोचते हो कि तुम अकेले रह गए, वो वास्तव में तुम्हारे अपने होने की पहली सुबह है। इसलिए ध्यान से सुनो, इसे अपने मन की बजाय अपने हृदय में उतारो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कोई मनोविज्ञान नहीं है, कोई सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं है, बल्कि ये जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि हमने प्रेम को गलत समझा है। हमने प्रेम को एक संबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मालिकाना हक समझ लिया है। पर प्रेम तो एक अवस्था है, प्रेम तो खिलना है, प्रेम तो सांस लेने की तरह है। और जब तुम कहते हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, तो पहली बात जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है कि जिसे तुमने छोड़ा हुआ माना वो वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। देखो, जब एक पक्षी आकाश में उड़ता है तो क्या आकाश उस पक्षी को अपना कह सकता है? क्या आकाश उस पक्षी के जाने पर रोता है? नहीं, क्योंकि आकाश जानता है कि पक्षी उसका नहीं है, पक्षी तो बस उसके भीतर से गुजर रहा है। और यही सत्य है सारे रिश्तों का। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया, वो तुम्हारे साथ चला, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसने तुम्हारे सपनों को साझा किया, उसने तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू को अपना बनाया, लेकिन वो कभी तुम्हारा नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। ये बात बहुत कठोर लगती है,
है ना? तुम्हारा मन कहेगा कि ओसो बड़ी क्रूर बात कह रहे हैं, पर मैं क्रूर नहीं हूं, मैं बस सच्चा हूं, और सच्चाई तुम्हें आजाद करती है, जबकि झूठ तुम्हें जंजीरों में बांधता है, और तुम्हें बांधने वाली सबसे बड़ी जंजीर यह भ्रम है कि कोई तुम्हारा है। इसलिए जब वो व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है तो वो तुम्हें कुछ छीन कर नहीं जा रहा, बल्कि वो उस जंजीर को तोड़ रहा है जो तुमने अपनी कल्पना से बनाई थी। वो उस पिंजरे का दरवाजा खोल रहा है जिसमें तुमने उसे कैद किया था, और साथ ही उस दरवाजे को खोलकर वो तुम्हें भी उस कैद से आजाद कर रहा है जिसमें तुमने खुद को डाल लिया था। और मैं जानता हूं कि यह आजादी पहले बहुत दर्द देती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत कुछ लूट लिया गया। पर जब एक कैदी को जेल से निकाला जाता है तो पहले कुछ दिनों तक वो बाहर की रोशनी से अंधा हो जाता है, उसे धूप तेज लगती है, उसे आजादी असहनीय लगती है, वो वापस जेल जाना चाहता है क्योंकि जेल उसे सुरक्षित लगती है। ठीक वैसे ही तुम हो, इस रिश्ते की जेल ने तुम्हें सुरक्षित रखा था। उस जेल में तुम्हें अपनी एक पहचान मिली थी। तुम सोचते थे कि मैं उसका हूं, इसलिए मैं कुछ हूं, और अब जब वो नहीं है तो तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो। पर यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुम्हारा होना किसी और पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा होना तो स्वयं में ही पूर्ण है, और इसी बिंदु पर मैं तुम्हें दूसरी गहरी बात बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पीड़ा का कारण वो व्यक्ति नहीं है जो गया है, बल्कि तुम्हारी आसक्ति है। तुमने उस व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र बना लिया था। तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे सपने, अपना सारा अस्तित्व उसी में डाल दिया था, और जब वो गया तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या तुमने कभी सोचा कि जिस खुशी को तुम बाहर खोज रहे थे वो खुशी कभी बाहर थी ही नहीं? वो व्यक्ति तो सिर्फ एक दर्पण था। उस दर्पण में तुम अपनी ही खुशी का प्रतिबिंब देख रहे थे, और जब दर्पण हट गया तो तुम सोचने लगे कि खुशी भी चली गई, लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण में नहीं होता, वो तो तुम्हारे भीतर होता है। दर्पण तो बस उसे दिखा देता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि उसके जाने से तुम्हारी खुशी चली गई, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी वास्तव में थी ही नहीं। जो खुशी किसी दूसरे पर निर्भर हो वो खुशी नहीं, वो एक लत है, वो एक नशा है। और जब उस नशे की सप्लाई बंद हो जाती है तो तुम्हें विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, और उस विथड्रॉल का दर्द बहुत तीव्र होता है। पर इस दर्द को मैं एक रोग नहीं मानता, मैं इसे एक चिकित्सा मानता हूं, क्योंकि यह दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया, यह दर्द तुम्हें उस नशे से मुक्त करने के लिए आया है। इसलिए इस दर्द से भागो मत, इस दर्द को दबाओ मत, इस दर्द को नकारो मत, बल्कि इस दर्द में पूरी तरह से डूब जाओ। जब तुम दर्द में पूरी तरह डूब जाते हो तो वो दर्द अपनी सीमा को पार कर जाता है और एक अजीब शांति में बदल जाता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है, वे दर्द से इतना डरते हैं कि वे उसे दबाने के लिए लाखों उपाय करते, वे नशा करते, वे शराब पीते, वे दूसरे रिश्तों में भाग जाते हैं, वे बिजनेस में, भाग दौड़ में, किताबों में, धर्म में कहीं भाग जाते हैं, बस उस खालीपन का सामना नहीं करना चाहते, और परिणाम स्वरूप वो दर्द दब जाता है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाता। वो तुम्हारे भीतर एक पुराने घाव की तरह सड़ता रहता है, और वो सड़ता हुआ दर्द तुम्हारे पूरे जीवन को, तुम्हारे हर नए रिश्ते को, तुम्हारी हर मुस्कान को जहरीला बना देता है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस दर्द का सामना करो, अकेले बैठो, अपने कमरे में दरवाजा बंद करो, और अगर रोना आए तो पूरे जोर से रो, जबरदस्ती रो, अपनी छाती पीटो, अपना सिर दीवार पर मारो, चिल्लाओ, गाली दो, पागल हो जाओ। उस दर्द को अपने हर अणु में महसूस करो, क्योंकि जब तुम उसे पूरी तरह जी लोगे तो वो चरम पर पहुंचकर अपने आप खत्म हो जाता है। दर्द की एक खासियत है, वो चिरस्थायी नहीं होता, वो एक तरंग की तरह है, वो आता है और चला जाता है। लेकिन अगर तुम उसे आने ही नहीं देते तो वो वहीं खड़ा रहता है, और तुम उस अजनबी के साथ सारी जिंदगी बिता लेते हो। दर्द को स्वीकार करो, दर्द को गले लगाओ, दर्द से दोस्ती करो, क्योंकि दर्द ही तुम्हें संवेदनशील बनाता है, दर्द ही तुम्हें गहरा बनाता है। जो इंसान कभी दुखी नहीं हुआ वो कभी सच्चा सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी गहराई को नहीं जाना। और जब तुम इस दर्द के बीच से गुजरते हो तो एक और बड़ा खतरा तुम्हारा इंतजार करता है, वो है कटुता। तुम्हारा मन कहने लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरा उपयोग किया, ये बहुत बुरा इंसान है, और तुम उस व्यक्ति को कोसने लगते हो,
तुम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हो, तुम बदला लेने की सोचने लगते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह कटुता तुम्हारे लिए जहर से भी बदतर है, क्योंकि जब तुम किसी से नफरत करते हो तो वो जहर पहले तुम्हें खाता है, तुम्हारी रूह को खाता है, तुम्हारी नींद को खाता है, तुम्हारी शांति को खाता है। और जिससे तुम नफरत कर रहे हो उसे शायद पता भी नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, और तुम यहां उसकी याद में, उसकी नफरत में अपना खून जला रहे हो। ये कितनी मूर्खता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उसे आशीर्वाद दो, उसके लिए प्रार्थना करो, कहो कि वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ हो या बिना मेरे। अगर वो तुम्हारे बिना खुश हैं तो ये तुम्हारे प्रेम की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि प्रेम का मतलब दूसरे को खुश देखना है, चाहे वो कहीं भी हो। और जब तुम उसे आशीर्वाद दोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है, वो बोझ जो नफरत का था वो उतर गया है। और तुम आश्चर्यचकित होगे कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा उसने वास्तव में तुम्हें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। उसने तुम्हें वो अवसर दिया है जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी, अपने आप को जानने का। क्योंकि जब तक कोई दूसरा तुम्हारे साथ होता है तुम्हारा सारा ध्यान बाहर होता है। तुम उसकी आंखों में अपना चेहरा देखते हो, तुम उसके मन में अपनी छवि बनाते हो, तुम उसके द्वारा परिभाषित होते हो, तुम उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से चलते हो। तुम क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहां जाओगे, क्या सोचोगे, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। और इस प्रक्रिया में तुम अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हो। तुम अपनी आत्मा से इतनी दूर चले जाते हो कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि तुम कौन हो। और फिर एक दिन वो चला जाता है और अचानक तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है। उस खालीपन को तुम दुख कहते हो, लेकिन वो खालीपन वास्तव में एक मौन है, एक शून्य है, एक ऐसा स्थान है जहां तुम्हारा अपना होना फिर से पैदा हो सकता है। क्योंकि अब कोई नहीं है जो तुम्हें बाहर खींचे, अब कोई नहीं है जो तुम्हारा ध्यान भटकाए, अब तुम्हें अपने भीतर देखने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही वो क्षण है जब असली यात्रा शुरू होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसके पैर पड़ो, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसने तुम्हें जगाया, उसने तुम्हारी नींद को तोड़ा, उसने तुम्हारी कैद को खत्म किया। अब तुम आजाद हो, लेकिन यह आजादी डराने वाली है, क्योंकि आजादी का मतलब है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब कोई सहारा नहीं, अब तुम्हें अपने भीतर वो सहारा खोजना है जो कभी टूटता नहीं। और बहुत से लोग इस आजादी से डर जाते हैं, वे तुरंत दूसरे सहारे की तलाश में लग जाते हैं। कोई दूसरा प्रेमी, कोई नया रिश्ता, कोई नई आसक्ति, क्योंकि उन्हें अकेले रहना नहीं आता। और यह हमारी सबसे बड़ी विफलता है। हमें कभी सिखाया नहीं गया कि अकेले कैसे रहना है। हमें सिखाया गया है कि अकेला होना बुरा है, अकेला होना दुखद है, अकेला होना शर्मनाक है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहना चाहते। हम बुरे से बुरे रिश्ते में चिपके रहते हैं, क्योंकि वो अकेलेपन से बेहतर लगता है। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम भगवान से मिल सकते हो। अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम सत्य को जान सकते हो। अकेलापन ही एकमात्र स्थान है जहां तुम अपने आप को खो सकते हो और अपने आप को पा सकते हो। इसलिए अगर जीवन ने तुम्हें अकेला छोड़ा है तो समझो कि जीवन ने तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है, एक बहुत बड़ी छुट्टी दी है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अब तुम मेडिटेशन कर सकते हो, अब तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकल सकते हो। और ये यात्रा किसी भी रिश्ते से कहीं अधिक रोमांचकारी है, क्योंकि इस यात्रा में तुम उस परिचित को छोड़ते हो जो तुम थे, और उस अपरिचित से मिलते हो जो तुम वास्तव में हो। और उस अपरिचित से मिलने का दरवाजा इसी टूटन में है, इसी अकेलेपन में है, इसी खालीपन में है। इसलिए इस खालीपन को मत भरो, इस खालीपन को अपना लो, इस खालीपन में बैठ जाओ। और फिर देखो, जब तुम चुपचाप बैठोगे तो शुरू में तो बहुत दर्द होगा, बहुत बेचैनी होगी। तुम्हारा मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर, उसी पुरानी यादों की ओर, उसी पुराने सुख की ओर भागेगा। तुम उसकी तस्वीरें देखोगे, तुम पुराने मैसेज पढ़ोगे, तुम उस जगह जाओगे जहां वो तुम्हें लेकर गया था, और तुम रोओगे। और ये सब ठीक है, ये सब प्रक्रिया है, इसे मत रोको। अगर रोना है तो रो, अगर तस्वीरें देखनी है तो देखो, लेकिन एक शर्त के साथ, तुम साक्षी बनकर देखो।
मतलब तुम देखो कि ये मैं रो रहा हूं, ये मैं तस्वीरें देख रहा हूं, ये मैं पीड़ित हूं। और साक्षी रहने का मतलब है कि तुम उस दर्द के साथ एक हो जाओ, पर उस दर्द से पहचान मत बनाओ। तुम कहो मैं दर्द हूं मत कहो, बल्कि कहो मैं दर्द को देख रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ी सूक्ष्मता है। जब तुम कहते हो कि मैं दर्द हूं तो तुम दर्द में डूब जाते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं दर्द को देख रहा हूं तो तुम दर्द के ऊपर हो, तुम दर्द के गवाह हो। और गवाह को दर्द कभी नहीं छू सकता, गवाह तो हमेशा अछूता रहता है। और जब तुम ये साक्षी भाव विकसित कर लेते हो तो तुम एक अजीब घटना देखोगे। दर्द तो वही है, लेकिन तुम पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तुम एक पहाड़ी पर खड़े हो और नीचे बाढ़ आ रही है, पर तुम्हें भीगना नहीं है। तुम बादलों में हो और बिजली गिर रही है, पर तुम्हें कोई झटका नहीं लगता। और यही वो क्षण है जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। तुम्हारा असली स्वरूप वो मृत रिश्ता नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप वो टूटा हुआ दिल नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप वो आंसू नहीं है, तुम्हारा असली स्वरूप वो है जो देख रहा है, वो चेतना है, वो साक्षी है। और वो साक्षी कभी नहीं टूटता, वो साक्षी अमर है, वो साक्षी शाश्वत है। और उस साक्षी को पाने के लिए, उस साक्षी को जानने के लिए ये टूटन एक बहुमूल्य उपहार है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तुम कभी साक्षी नहीं बन पाते। जब प्यार में सब मधुर हो, जब हर दिन खूबसूरत हो, जब हाथ में हाथ हो, तब किसी को साक्षी बनने की जरूरत नहीं होती। तब तो तुम सपने देखते हो, तब तो तुम आनंदित होते हो, पर वो आनंद बाहरी होता है, वो आनंद अस्थिर होता है। और जब वो आनंद टूटता है तभी तुम्हें भीतर झांकने का अवसर मिलता है। तभी तुम समझते हो कि जो बाहरी था वो नष्ट हो सकता है, लेकिन जो भीतरी है वो कभी नष्ट नहीं होता। और अगर तुम इस अनुभव को पूरी तरह जी लेते हो तो तुम जीवन में पहली बार परमानंद को छू लेते हो। क्योंकि परमानंद बाहरी घटनाओं का नाम नहीं है, परमानंद तो भीतरी स्थिरता का नाम है। और वो स्थिरता तब आती है जब तुम हर परिस्थिति को उसी आनंद से स्वीकार करते हो, चाहे कोई आए या जाए, चाहे सुबह हो या रात, चाहे फूल खिले या मुरझाएं। तुम्हारी आंतरिक शांति में कोई अंतर नहीं आता। और यही तो बुद्ध का संदेश है, यही तो कृष्ण का संदेश है, यही तो मेरा संदेश